व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सांख्यिकी क्या है? Even to the layman, this should not be a difficult question. If asked to define statistics, we can expect a layman to say that statistic is something like a store of quantitative informations. अगर हम बात करें, कोई आदमी आम आदमी है जिसको कभी उसने कभी पढ़ा ना होगा, अगर उससे पूछा जाए सांख्यिकी क्या है, तो भी ये चीज़ों के बारे में बता देगा। इस किताब के अनुसार, जिसमें से मैं हमारे नोट्स के अनुसार उन्होंने जो बताया गया उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सांख्यिकी क्या होती है, आंकड़े क्या होते हैं, डाटा क्या होता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में अगर उसने हल्का सा भी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, तो वो चीज़ अपने अपने हिसाब से बता देगा। वो क्या बताएगा कि कोई जिसके अंदर क्या हो, हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक जानकारी के बारे में हमें कुछ पता चलता हो, उसका बोलते हैं हम सांख्यिकी। यस, इट इज़ ट्रू। मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारियाँ क्या होती हैं, आगे जाके मैं समझाऊंगा, उसमें आपको इजीली सब्र रखिए, बस पेशेंस करके बैठिए। यस, इट इज़ ट्रू। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटिव information or quantification of fact and finding. But how do we get quantitative information? There must be a system, method, or technique. Collection quantitative information also statistical. अब हम जो ये मात्रात्मक जानकारी होती है, मात्रात्मक जानकारी को आगे समझेंगे क्या होता है, कैसे मिलती है, इसको कैसे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसकी कोई ना कोई तो तकनीक होती होगी कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को पता कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए, आपने क्या कहते हैं, एक काम किया। आपने क्या किया कि आपको पता करना है कि आप इस साल आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे जो थे वो फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चों के एवरेज नंबर आए। तो आप क्या करोगे, हर हर बच्चे के पास जाओगे। दो दो टेक्निक्स हो सकती है इस चीज़ को पता करने की। या तो हर बच्चे के पास जाओ और पूछो उसका उसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। या उसके दोस्त होते हैं, आसपास दोस्त होते हैं, उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि इनके कितने नंबर आए थे, तो वो भी बता सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा आगे हम इसी लेक्चर्स में थोड़ा आगे एलोबरेट करेंगे, समझाऊंगा कि क्या होता है सांख्यिकी। ये तो चैप्टर जो सामने हो रहा है आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन चल रहा है। जब हम पढ़ेंगे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी या एक वचन के रूप में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक इन प्लूरल फॉर्म, या हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर फॉर्म, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कोई भी जानकारी कच्ची हो सकती है, उसको वर्गीकृत करना, सारणीबद्ध करने या उसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। किसी को डाटा को प्रस्तुत और वर्गीकृत की प्रणाली सीखनी चाहिए। साथ ही डेटा को संचित करने के लिए तरीकों और तकनीकों को एक सेट होना चाहिए। हो सकता है कि इसे औसत प्रतिशत ज्ञात करे, और सबसे ऊपर मात्रात्मक जानकारी और के विश्लेषण की व्याख्या के तकनीकों का एक सेट होना चाहिए। अर्थशास्त्र के छात्र के रूप को सांख्यिकी को विषय को समझने और उसको महारत हासिल करने के लिए इन सभी तकनीकों का अध्ययन करना पड़ता है। देखो, आपने इसको मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने इसको बच्चों के पास आपने पता कर लिया कि कितने बच्चों को कितने मार्क्स आए हैं। अब आप उससे जानकारी निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सभी का परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज निकालोगे कि इतने मार्क्स आए हैं उनके, और इतने टोटल मार्क्स इतने हैं, और हर का परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, आपने परसेंटेज निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, आप पता करोगे कितने बच्चे फेल हुए। ठीक है, तो फेल बच्चों की अलग कैटेगरी बना दोगे, नाम लिखोगे उसको, और उनकी अलग से वो बना दो। पास कितने हुए हैं उनका अलग सेट बना दोगे कि इतने बच्चे पास हुए हैं, और उनके नाम यहाँ ये हैं, और उनके मार्क्स ये रहे, और उनकी परसेंटेज ये रही। और कितने बच्चों के एवरेज नंबर आए हैं, ठीक है, 70% से या उसके आसपास नंबर आए हैं, तो उनके नाम अलग, उनका और कितने परसेंटेज आई है उनकी, और उनका अलग। तो आपने उनको क्या क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, पास, फेल और एवरेज कैटेगरी के अंदर। ठीक है, वो आपने क्या करा, उनका एवरेज भी निकाला, औसत निकाला, परसेंटेज निकाली, कितनी परसेंटेज आई है। तो जब हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए, प्रतिशत क्या होता है, औसत क्या होता है। ठीक है, कैसे हम डाटा जो होता है उसको अलग करते हैं, जैसे हमने अभी अलग करा पास, फेल और एवरेज। तो इनको किस तरीके से अलग किया जाता है, उनकी सारी की सारी तकनीकें जब हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक में यही चीज़ें सिखाई जाती है। जब आपने कोई कच्ची जानकारी ली, कच्ची जानकारी मतलब कि आपने क्या करा था, दोस्तों के उन लड़कों के पास गए, उनसे पूछा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, सबसे पूछ लिया, फिर आपने क्या करा, उसको वर्गीकृत किया।
कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए, कितने की एवरेज आए, सारणीबद्ध किया, फिर उनको वर्गीकृत करने के बाद सारणी बनाई। सारणी समझ में आ गया, टेबल सा बनाया आपने, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज उनकी आई होगी, ठीक है। फिर आपने क्या करा, उनको 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 प्रस्तुत किया होगा, देखो इतने बच्चों के इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं और इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या कहते हैं, सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? जब हम स्टैटिस्टिक करते हैं, स्टैटिस्टिक ही सांख्यिकी के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती है। कैसे आपने कोई जानकारी ली, उस जानकारी को एक उसको आपने क्या करते हैं समझा और दूसरों को आप समझा पाओ। तो स्टैटिस्टिक यही समझाती है कि आपने कोई डाटा लिया, यहाँ पे कोई जानकारी ली जो नंबरों में थी, ठीक है, कि जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया था, और आप उसको वर्गीकृत करना, सारणीबद्ध करना, या फिर उसको एवरेज निकाल के उस चीज़ को समझा पाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे एक चीज़ बोली, क्या बोली, कि आपको पता करके आना है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। अब आप गए सबसे पहले, वही इसी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, पता कर लिया। अब मैंने आपसे वो फाइल ले ली, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबके परसेंटेज निकालूंगा, कितने परसेंटेज आए। 33% वाला बच्चा पास था, जिसके 33% से नीचे आया वो फेल हो गया, और जिसके 33% से ऊपर आया वो पास हो गया। अब पास की भी 3 कैटेगरी बन जाएगी, पास, नॉर्मल पास, एवरेज पास, या और जिसने टॉप किया हो, उनकी 3 कैटेगरी बना दी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल साहब के पास जाऊँगा, प्रिंसिपल साहब को बोलूँगा देखो बच्चा, इतने बच्चे जो पास हुए हैं, इतने बच्चों के जो फेल हुए, इतने बच्चों ने एवरेज मार्क्स लिए हैं और इतने बच्चों ने टॉप किया है। तो प्रिंसिपल उस चीज़ को समझ पाएगा। अब प्रिंसिपल के सामने वही फाइल जो मैंने आपसे ली थी उसके सामने रख दूँ, तो वो समझ पाएगा। उसने ये बोलेगा कि ये इतने मार्क्स आया, तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है। मतलब कि स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स ये है कि सांख्यिकी क्या है, कि आपने कोई कच्ची जानकारी ली या फिर इंफॉर्मेशन ली, उसको आपने समझने योग्य चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, किस तरीके से किसी भी जानकारी को लेते हैं और उसको हम किसी को समझा पाए, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई इंसान संग्रह, वर्गीकृत, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण के साथ व्याख्या से संबंधित तरीकों का, तकनीकों का ध्यान देना है। इंस्टीड ही इज ऑल्सो, पूरा पढ़ लेता हूँ बरा। दस अनलाइक अ लेमन, अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट रिलैक्स टेकिंग अ स्टैटिस्टिक्स जस्ट अ पूल ऑफ quantitative information. Instead of he also a look into a method or technique relating to a collection, classification, presentation, analysis as well as a interpretations. देखो आम आदमी, नॉर्मल इंसान क्या करेगा, जाएगा चीज़ें पता करने के लिए, क्या करेगा, इतने बच्चों को कितने मार्क्स आए, ठीक है, या फिर इतने, तो आप पता कर सकते हो, अच्छा इस बच्चे के 300 से ऊपर अच्छे मार्क्स आए, तो ये इसको आप लिख दो, ये अच्छा स्टूडेंट था, इसके 300 से नंबर कम आए, वो ये गंदा स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उसके आगे आपने टिक लगा दी, आगे आगे जब आप लिख रहे थे मार्क्स, तो उसके आगे लिख दिया। बट आप आम आदमी नहीं हो, आप जब स्टैटिस्टिक के रूप में अगर स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हो, सांख्यिकी के स्टूडेंट हो, तो आपने जो डाटा लिया है उसको कैसे, किस तरीके से कलेक्ट करना, वो आना चाहिए था। या तो आप सीधा जाके पता कर सकते हो, या फिर उनके दोस्तों से पता कर सकते हो। वर्गीकृत, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, पास, फेल और एवरेज और टॉप की कैटेगरी बनाई। प्रस्तुतिकरण, उसको समझा पाओ, उसको प्रस्तुतिकरण में क्या कर सकते हैं हम, उसमें क्या कर, पाई चार्ट, डायग्राम, टेबल, इस रूप में उसको व्यक्त कर सको। विश्लेषण मतलब कि उसको समझा पाओ या फिर समझ सको, और फिर एंड में जाके आप एक कंक्लूजन में निकाल पाओ कि इस साल हमारा रिजल्ट ये रहा है, पिछले साल की तुलना में इतने बच्चे ज़्यादा पास हुए, इतने बच्चे कम फेल हुए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक में नॉ जो स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट जो होता है, जो सांख्यिकी का स्टूडेंट होता है, और एक आम आदमी, यही फ़र्क होता है। आम आदमी कच्ची सामग्री से जो उसने डाटा लिया है उसको सिर्फ अपने हिसाब से समझ सकता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट होता है, जो सांख्यिकी का स्टूडेंट होता है, वो चीज़ों को अपनी तरीके से, अच्छी तरीके से समझा पा सकता है, ठीक है, अगर उसको सांख्यिकी के बारे में सारे पक्ष पता होते हैं तो, ठीक है। इन अ व्यू ऑफ सच अ वास्टनेस ऑफ द subject matter, statistic is defined both in singular sense and plural sense as well. अब देखो सांख्यिकी को दो दो भागों में बांटा गया, एक एक वचन के रूप में सांख्यिकी और एक बहुवचन के रूप में
सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है। स्टैटिस्टिक इन अ सिंगुलर सेंस, ठीक है, वो प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक आ प्लूरल नाउन। सांख्यिकी एक बहुवचन संज्ञा। अपने बहुवचन अर्थों में सांख्यिकी संख्या जो संख्यात्मक डाटा के संदर्भ में जानकारी को संदर्भित करती है, जैसे कि जनसंख्या सांख्यिकी, रोजगार सांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय से संबंधित सांख्यिकी आदि। हालांकि कोई भी संख्यात्मक जानकारी सांख्यिकी नहीं है। देखो, इन अ प्लूरल sense, statistic refers to information in terms of number or numerical data, such as population statistic, employment statistic, ठीक है, स्टैटिस्टिक कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर etc। अगर हम बात करें सांख्यिकी बहुवचन के रूप में तो उसका मतलब क्या है। अगर आपको पता करना हो कि जनसंख्या सांख्यिकी है, जनसंख्या का सांख्यिकी में आप पता होगा क्या पढ़ते हैं, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको शिशु मृत्यु दर क्या रही, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या रहा, लिंग अनुपात क्या रहा, ठीक है, कितने कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम, ठीक है। रोजगार सांख्यिकी कि कितने बच्चों, कितने इस साल का रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग बेरोजगार रहे, ठीक है। सार्वजनिक बैंक मतलब कि सरकार ने इस साल कितना पैसा खर्च करा, पिछले साल की तुलना में कितना पैसा खर्च करा। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि कोई भी संख्यात्मक जानकारी सांख्यिकी नहीं है। इस चीज़ को मैं आगे टेबल से समझाने का प्रयास करूंगा। However, any numerical information is not statistic। एग्जाम्पल के थ्रू टेबल सामने आपको देखा हुआ, देखो, डाटा विच इज नॉट स्टैटिस्टिक, डाटा विच आर स्टैटिस्टिक। कहने का मतलब ये कि डाटा जो सांख्यिकी नहीं है, डाटा जो सांख्यिकी है। देखो, सांख्यिकी का मतलब क्या है, हर चीज़ से आप, हर चीज़ को आप सांख्यिकी नहीं बोलोगे, स्टैटिस्टिक नहीं बोलोगे आप। ये वो कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सामने आपको टेबल में एक डाटा दिख रहा होगा, है ना। इसमें लिखा है डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, डाटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। समझाता हूँ मैं आपको। अ काउ हैज़ 4 legs, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक कथन लिखा हुआ है, काउ, एक गाय के 4 legs होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। डाटा विच आर स्टैटिस्टिक, हम किस चीज़ को बोलेंगे, वो कि सांख्यिकी का एक पहलू है। एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। मतलब कि जब हमने कोई चीज़ लिखी हुई है उससे हमें जानकारी तो मिल रही है, लेकिन जानकारी मिले तो उसकी हम तुलना कर सके। हम उससे, काय हैज़ 4 legs, तो हर काव के 4 legs, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। तो स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि हम उससे कंपेयर कर सके या फिर हम उससे कोई अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, राम के पास 200 रुपये पॉकेट है, पॉकेट में उसके 200 रुपये। बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 18 पर 1000 इन यूएसए। मतलब कि भारत के अंदर हर 1000 बच्चों में से 18 की क्या होती है, बर्थ रेट है, और यूएसए में कितनी है, बर्थ रेट क्या है आपका, 8 है। मतलब कि हर 1000 इंसान 8 बच्चों की उत्पत्ति करता है, उसका पैदा करता है। तो इससे आप कंपेयर कर पा रहे हो ना, इन चीज़ों को कंपेयर कैसे कर पा रहे हो, इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन हो पा रहा है। अ यंग लेडी वाज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 600 किलोमीटर पर आवर। एक एक जवान महिला को किसी ने ठोकर मार दी कार ने, और उसकी रफ्तार क्या थी, 100 किलोमीटर। इससे आपको पता तो चल रहा है, जानकारी मिल रही है, मुझे पता है, इससे आप कंपेयर कर सकते हो, कुछ पता चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें इस एग्जाम्पल से, ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। अब आप कंपेयर कर पा रहे हो कि देखो, इंडिया ने 10 साल के अंदर 60 मैचेस टेस्ट जीते हैं, और क्या कहते हैं, ओके, हारे कितने हैं, 50, तो टोटल कितने हो गए, 110। इससे कुछ पता चल रहा है हमें। लेकिन जो डाटा था, जो लेफ्ट साइड में आपका दे रखा है, उससे आपको किसी भी तरीके की जानकारी नहीं मिल रही जिसको आप कंपेयर कर सके या फिर उसको अच्छी तरीके से आप एनालाइज कर सको। वही इसको मैंने हिंदी में समझा रखा है, ठीक है। अब देखो, समझते हो, उदाहरण के लिए राम को
100 रुपये मिलते हैं हर महीने, तो ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है? आप मिलते होंगे उसको, 100 रुपये मिलते हो, 50 मिलते हो, इससे मतलब क्या है? लेकिन अगर हम ये बोल दे कि देखो, जबकि अगर हम ये बोले कि राम को मिलते हैं 100 रुपये, सीता को मिलते हैं 200 रुपये, और गीता को मिले 50 रुपये हर महीने, तो इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन कर पा रहे नहीं कर पा रहे इस डाटा को, तुलना कर सकते हो। अब आप ये भी पता कर सकते हो कि किसको ज़्यादा मिले, राम को ज़्यादा मिले, सीता को कम मिले, और गीता को तो और भी कम मिले। समझ में आ गया आपको? जब आप तुलना कर सको किसी डाटा से, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो वो क्या कहलाएगा आपका डाटा, वो स्टैटिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा भी एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, जबकि 10वीं कक्षा के छात्रों का औसत पॉकेट भत्ता रुपये है, 100 रुपये है। वही एग्जाम्पल था और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब समझते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक डाटा के बीच में अंतर क्या होता है। ये आपको मैंने वर्ड बहुत बार यूज़ करा है कि मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक तो यूज़ नहीं करा, मात्रात्मक क्या होता है। देखो, कोई भी डाटा जो होता है वो दो तरीका हो सकता है, या तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। मात्रात्मक मतलब कि हम डाटा का मतलब ये होता है कि इसमें हमें किसी भी मात्रा का पता चल रहा हो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि राम को 100 रुपये मिलते हैं, सीता को 50, और गीता को 20 रुपये मान के चलिए, तो उसमें मात्रा का पता चल रहा है। ठीक है, वहीं अगर बात करें गुणात्मक, गुणात्मक मतलब कि हम उस इंसान की या उस चीज़ की उसकी क्वालिटी के बारे में बात करें, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हमने बोला कि हम कह सकते हैं राम ज़्यादा सुंदर है, श्याम उससे भी ज़्यादा सुंदर है, और गीता तो बहुत सुंदर है। तो ये इसमें क्या है, हम उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मात्रात्मक डाटा के बारे में अगर बात करें, या मात्रात्मक डाटा के क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा के बीच में अंतर समझे, तो यही अंतर है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी मतलब कि कितनी मात्रा में है, और क्वालिटेटिव मतलब कि क्या क्वालिटी है या उसमें क्या गुण रहे हैं। ठीक है, आय, व्यय और निवेश जैसे मात्रात्मक चर है जिन्हें संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका मात्रात्मक जो डाटा होता है, उसको नंबरों में व्यक्त कर सकते हो। जैसे कि आय, आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपये या 1000 रुपये या पर मंथ, या फिर कुछ भी हो सकती है। आपने कितना खर्च करा, 10,000 रुपये पर मंथ। आपने कितना पैसा लगाया, 2 करोड़ रुपये। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, संख्याओं के बारे में पता चल रहा है। तो मात्रात्मक डाटा के अंदर आपको किस चीज़ के बारे में पता चलता है, संख्यात्मक जानकारी मिलती है ना, कितनी मात्रा में आपको चीज़ें की आपने। लेकिन अगर बात गुणात्मक चीज़ों के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें कि उसके क्या गुण हैं। दूसरी ओर आईक्यू स्तर जैसे गुणात्मक गुण भी हैं। जैसे मान के चलिए, मैंने एक चीज़ बोली, क्या राम ज़्यादा समझदार है, श्याम कम समझदार है, और गीता तो बिल्कुल भुद्धू है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करा। तो गुणात्मक डाटा के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज़ की या किसी वस्तु की, किसी भी इंसान के गुण के बारे में बताया जाता है, कैसे गुण है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मात्रात्मक डाटा के अंदर, हमें उसमें संख्याओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे कि हमने आय, व्यय और निवेश के बारे में हमने समझा। इसका थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ जिससे आपको दिक्कतें ना हो। This is related to the distinction between quantitative variables and qualitative attribute. There are quantitative variables like income, expenditure and investment which can be expressed in numerical terms. मतलब कि आप क्वांटिटेटिव डाटा को आप न्यूमेरिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि वही मैंने एग्जांपल जो लिया, जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपये, 1000 रुपये, कितना खर्च करा, 50 रुपये, निवेश कितना करा, 20 रुपये, कहीं पैसा लगाया। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं कि आपकी इनकम है 40,000 रुपये, आपने खर्चा किया 10,000 रुपये, और आपने पैसा लगाया कितना, सॉरी, इनकम है आपकी 40,000 रुपये, पैसा खर्च करा 30,000, और पैसा आपके पास जो बचा उसको आपने कहीं
मार्केट में लगा दिया, कितना, 10,000 एक साल के अंदर। तो ये सारी इस डाटा के अंदर में किस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, संख्याओं के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, कौन सा डाटा है, ये डाटा है आपका क्वांटिटेटिव डाटा, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो मात्रात्मक चर। Different individuals or beauty of the individuals which cannot be expressed in numerical terms। जैसे कि आपने एक चीज़ बोली कि क्या, कि कोई सुंदर है, तो कितना सुंदर है इतना बता दो, लेकिन कितनी संख्या में सुंदर है, 10 सुंदर है, 20 सुंदर, इसको आप व्यक्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्वांटिटेटिव डाटा को आप संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें, क्वालिटेटिव की बात कर रहा था मैं, और क्वांटिटेटिव डाटा को आप किस में व्यक्त कर सकते हो, संख्यात्मक रूप में। जैसे मैंने बोला वही, आप इतना पैसा 10-40 हज़ार रुपये कमाते हो, उसमें से 30,000 रुपये खर्च करते हो, 10,000 रुपये आप बचा लेते हो कहीं लगाने के लिए। समझ आ गया आपको? These attributes refer to qualitative characteristics of the object. These can be ranked or rated as good, very good, excellent. We may give them rank as 1, 2, 3, etc. All such data are called quantitative data. Briefly, while quantitative data refers to the quantitative variables, qualitative data refers to a qualitative attribute of different objects. संक्षेप में, मात्रात्मक डाटा जो होता है उसमें हम मात्रा के बारे में पता चलता है, और गुणात्मक डाटा के बारे में हम किसी भी इंसान की या वस्तु की हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सभी विशेषताएं वस्तु की गुणात्मक विशेषताओं को संदर्भित करती है। इन्हें अच्छे, बहुत अच्छे या उत्कृष्ट के रूप में रैंक या रेटिंग में किया सकता है। हम इन्हें 1, 2, 3 आदि में के रूप में रैंक दे सकते हैं। ये सभी डेटा को गुणात्मक डाटा कहा जा सकता है। जैसे कि कोई इंसान कितना सुंदर है, उसको हमने पहला स्थान दे दिया, वो उससे कम 2 या उससे कम 3, तो उसको रैंक कर सकते हो। उसको आपने संख्यात्मक रूप में थोड़े दिखा दियो, इतना सुंदर था, 25 ग्राम सुंदर है क्या, 30 ग्राम सुंदर है क्या, नहीं दिखा सकते ना आप। मतलब कि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसमें हमने न्यूमेरिकल्स वैल्यू चाहिए होती है, या फिर हम बोल सकते हैं संख्यात्मक चर चाहिए होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मात्रात्मक डाटा के ऊपर। मात्रात्मक डाटा मतलब कि किसी भी मात्रा का पता चले। इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए, ये इतने एग्जांपल्स दे दिए। तब भी समझने नहीं आया तो दोबारा देख लियो, पक्का समझ आएगा। कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे लिए नई होती है तो चीज़ें वो जल्दी समझ में आती नहीं है। आप समझते हैं इन इट्स प्लूरल सेंस, मतलब कि ठीक है, ठीक है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को बहुत सारे जो विद्वान थे, जैसे बाउली ने क्या बोला है, स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन ऑफ टू ईच अदर। मतलब कि बाउली क्या कहते हैं, आंकड़े किसी भी जांच विभागों में एक दूसरे से संबंध में रखे तत्वों के संख्यात्मक विवरण है। मतलब कि प्लूरल जो होता है, जो बहुवचन के रूप में उन्होंने स्टैटिस्टिक को या फिर सांख्यिकी को परिभाषित किया है, क्या उन्होंने क्या बोला है, आंकड़े जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संबंधित मतलब कि जब हम एक, जैसे मान के चलिए अगर आप डाटा ले रहे हो कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए एक क्लास में, तो उन बच्चों का संबंध क्या होगा, वो एक ही क्लास से संबंधित है, रिलेटेड है ना, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं उनको, सभी सभी बच्चों को एक ही टीचर ने पढ़ाया क्लास में, कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया, कोई टॉप कर गया। ठीक है, और इनको हम संख्यात्मक विवरण में, संख्यात्मक विवरण वही, कोई किसी की कितने परसेंटेज आए, किसी की 50 आए, किसी की 30 आए, किसी की 25 आए, इनको भी डाटा को हम इस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यूल एंड कैंडल ने क्या बोला है, बाय स्टैटिस्टिक वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा affected to a market extent by multiplicity of cause and
सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य कारणों की बहुलता से एक निश्चित सीमा तक प्रभावित मात्रात्मक डाटा से है। ये सबने अपनी परिभाषा दी है क्या होती है। नॉर्मली अगर समझा जाए बहुवचन डाटा का मतलब समझ पा रहे हो, जिसमें हमने संख्यात्मक विवरण दे रखा होता है, जिसमें हमने कुछ जानकारी मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्या, बहुवचन के रूप में। कुछ जानकारी हमें मिल जाए उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, संख्यात्मक डाटा। ठीक है, सॉरी, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। और हमने एक चीज़ और समझी थी कुछ देर पहले कि कौन से डाटा जो होता है वो सांख्यिकी होती है और कौन सा डाटा सांख्यिकी नहीं होती। हमने देखो जैसे कि एग्जाम गाय के चार, जब हम चीज़ों को तुलना कर पाए, कोई चीज़ संख्यात्मक रूप में दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, जैसे कि गाय के 4 पैर है, तो इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस एग्जांपल को दो कि भारत की गाय जो होती है वो 10 लीटर दूध देती है, अमेरिका की अमेरिकन काउ जो होती है वो 12 लीटर दूध देती है, वही अफ्रीकन काउ 15 लीटर दूध देती है। तो आप तुलना कर पा रहे हो, और इसमें संख्यात्मक रूप भी है। संख्यात्मक में समझ पा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 10, 12 और 15 दे रखा है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो हम तुलना कर पाए। तो एक फैक्ट आता, अगर आपने सुना हो कि स्टैटिस्टिक, हर डाटा सांख्यिकी डाटा है लेकिन हर डाटा सांख्यिकी नहीं। ये काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल में पे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।